Hello, my dear kids. How are you all? Today we will study the next chapter of science, light, sound, and force. In this chapter, we will study about light, sound, and force. So, let's begin. We know that the sun gives us light. As night falls, we use different objects to give us light. आपको पता है कि सन जो हमें सूर्य है वो हमें रोशनी देता है। जैसे ही रात हो जाती है वी यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू गिव अस लाइट। हम लाइट के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की यूज़ करते हैं क्योंकि हम रात में डार्क में या अंधेरे में किसी चीज़ को नहीं देख पाते, इसलिए हमें लाइट ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। सो लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द पिक्चर बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आप यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं बच्चों। तो इन पिक्चर्स को देखकर आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पिक्चर्स कौन कौन सी दी हुई हैं आपको यहाँ पे? सन, लैम्प, बल्ब, कैंडल, लालटेन एंड दिस इज स्टार्स एंड टेबल लैम्प। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताना है विच ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ लाइट ऑन देयर ओन। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप लाइट देते हैं? तो आपको पता है कि सन जो है वो किसी सोर्स से एनर्जी नहीं लेता है, तो सन गिव्स अस लाइट। ऐसे ही जो स्टार्स हैं दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन। सन की भी अपनी लाइट होती है, स्टार्स की भी अपनी लाइट होती है। तो वी विल राइट द आंसर हियर SUN सन एंड द नेक्स्ट आंसर इज स्टार। नेक्स्ट, डू ऑल द अबव ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ लाइट? क्या सारे ही ऑब्जेक्ट्स आपको लाइट दे रहे हैं? यस। नेक्स्ट है कैन यू सी एनीथिंग व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम? जब आप किसी डार्क रूम में, अंधेरे के रूम वाले रूम में जाते हैं तो क्या आप वहाँ कुछ देख पाते हैं? नहीं। द मोमेंट यू स्विच ऑन द बल्ब और द ट्यूबलाइट यू कैन सी एवरीथिंग। जब आप रूम में जाते हैं और वहाँ पे बल्ब या कोई ट्यूबलाइट या कोई अदर सोर्स ऑफ लाइट ऑन करते हैं तो आप सब कुछ अच्छे से देख पाते हैं। कैन यू रीड अ बुक विद लाइट्स ऑफ? अगर लाइट ऑफ हो तो क्या आप बुक रीडिंग कर सकते हैं? नहीं। दिस इज़ बिकॉज वी नीड लाइट टू सी थिंग्स। हम अंधेरे कमरे में कुछ क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमें कुछ भी देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट सी थिंग्स विदाउट लाइट। हम लाइट के बिना अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लाइट। Light help us to see. The sun is the main source of heat and light on earth. लाइट हमें क्या हेल्प करती है? किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट हमें हेल्प करती है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पर सन मेन सोर्स है जो कि हमें एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है लाइट का। तो सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ light. The sun, candle, diya, torch, tube light and lamp are example of objects that give off light. तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सन, कैंडल, दिया, टॉर्च, ट्यूबलाइट एंड लैम्प आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें लाइट मिलती है। फायर फ्लाइज दैट वी सी इन द डार्क नाइट ऑल्सो एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ऐसे ही अगर आपने फायर फ्लाइज देखी होंगी तो फायर फ्लाइज भी डार्क नाइट में एमिट करती हैं लाइट, तो वो लाइट उनकी अपनी लाइट होती है। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। डू रिमेंबर हाउ एवर दैट द मून ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। इससे पहले हमने मून वाले चैप्टर में जब हमने सैटेलाइट ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मून डजेंट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून केवल जो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से आपको चंदा मामा चमकते हुए नजर आते हैं। वी ऑलवेज सी द लिट फेस ऑफ द मून। जिस भाग पर लाइट पड़ती है वो भाग आपको मून का चमकता हुआ नजर आता है। पेपर, टेबल, काइट एंड बेड आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव ऑफ लाइट।
अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे पेपर है, टेबल है, या आपकी कोई बुक है, काइट है, आपका बेड है, जो कि ऑब्जेक्ट्स आपको लाइट नहीं देते। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको लाइट नहीं देते, हम उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ट्री जो है आपका, बुक, चेयर, टेबल, दिस पेंसिल आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो कि आपको लाइट नहीं देते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट वी कैन सी इट। जब भी किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो हम उसको, उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। कोई भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। इसी वजह से हम अंधेरे डार्क रूम में कुछ भी नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम वहाँ पे कोई ट्यूब लाइट या कोई बल्ब ऑन कर देंगे तो वी कैन सी एवरीथिंग ईजीली, हम अच्छे से सब कुछ देख पाएंगे। तो बच्चों आपको यहाँ से डिफरेंस समझ में आ गया होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ लाइट, जो आपको लाइट देते हैं, गिव आउट लाइट, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो आपको लाइट नहीं देते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट शेडो। शेडो क्या होती है? हैव यू एवर नोटिस्ड अ डार्क पैच ऑन द ग्राउंड व्हेन यू स्टैंड आउटसाइड इन द सन और अंडर अ स्ट्रीट लाइट? द डार्क पैच इज योर शेडो। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप कभी धूप में बाहर जाकर खड़े होते हैं और सन या स्ट्रीट लाइट के नीचे, तो आपको नीचे एक डार्क पैच नज़र आता है। डार्क मतलब कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आता है नीचे, पैच, उसको हम क्या बोलते हैं? शेडो, जिसको हम हिंदी में परछाई भी बोलते हैं। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, बल्ब और कैंडल। अब हमारी परछाई कब बनती है या हमारी शेडो कब फॉर्म होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को हम ब्लॉक कर देते हैं, उसके पाथ को, तो हमारी शेडो की फॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विल ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट एंड इट विल हेल्प टू फॉर्म द शेडो। इससे क्या बन जाएगी? शेडो बन जाएगी। तो दोबारा से यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट blocks the path of light from luminous objects like the sun, bulb or candle. Sometimes shadows are smaller and sometimes they are bigger than the actual size. तो जो शेडो का जो साइज होता है वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी बड़ा कभी छोटा होता रहता है। डिफरेंट डे टाइमिंग्स पे जो शेडो का साइज होता है वो भी वेरी करता है। तो पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। पिक्चर आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी तो देखिए। अब बॉय स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, पीछे सन से लाइट आ रही है, ब्राइट लाइट। तो जब ये बच्चा, ये सन की जो यहाँ पे लाइट आ रही है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो लिविंग, नॉन लिविंग, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है और जब ये इसकी लाइट को ब्लॉक करेगा, दिस बॉय, तो इसकी यहाँ पे शेडो फॉर्म हो जाएगी, लॉन्ग शेडो इन द मॉर्निंग। ये मॉर्निंग है, सूर्य धीरे धीरे, अभी सनराइज हो रहा है, तो सूर्योदय के समय, सनराइज के समय, तो जो आपकी शेडो होगी वो लॉन्ग होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया शेडो कैसे बनता है। ये बॉय है यहाँ पे, ये सन का सोर्स है लाइट का, तो यहाँ से सन की जब लाइट आएगी ये इसको ब्लॉक करेगा लाइट को, और यहाँ पे आपकी शेडो फॉर्म हो जाएगी। ये आपका मॉर्निंग टाइम है। नेक्स्ट पिक्चर अच्छे से देख पा रहे होंगे आप। तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है कि जो सन है वो आपके टॉप हेड पे आ गया है, बिल्कुल आफ्टरनून का टाइम है। तो जो आपके हेड पे जब सन आ जाता है तो जो आपकी शेडो हो जाती है वो शॉर्टर हो जाती है। अगेन प्रोसेस वही है शेडो फॉर्म होने का, कि जब सनलाइट आएगी ये जो बॉय है ये सनलाइट को ब्लॉक करेगा और आपकी यहाँ पे शेडो फॉर्म होगी। तो आपकी शेडो जो इस टाइम पे होगी वो शॉर्ट होगी, शॉर्ट शेडोएट। ओके किड्स, आपको शेडो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेट्स स्टडी, डू एन एक्सरसाइज। सो सर्कल द ओड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो फर्स्ट में है आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं, सन, पेपर, काइट एंड बेड. सो व्हाट इज odd here? Odd one out. So sun is odd one out because sun is a luminous object, while जो आपका पेपर है, काइट है, बेड है, नॉन ल्यूमिनस है. नेक्स्ट है बल्ब, ट्यूबलाइट. नेक्स्ट क्या है आपका, प्लांट, फायर. सो इट इज़ प्लांट, क्योंकि ये भी आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. बल्ब, ट्यूबलाइट एंड फायर, दे आर गिविंग आउट लाइट, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो लाइट नहीं देते हैं. नेक्स्ट इज शेडो, लॉन्ग, शॉर्ट, नून. तो शेडो के लिए, शेडो में भी लॉन्ग एंड शॉर्ट, सो इट इज नून. राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स, येस और ट्रू. येस और ट्रू इज द सेम थिंग. शेडो इज ऑलवेज ब्लैक, येस ट्रू. डार्क पैच होता है. द लेंथ ऑफ द शेडो रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द डे, नो इट इज़ फॉल्स. क्योंकि जो शेडो आपकी परछाई होती है वो सन की पोजीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है. अभी हमने देखा था लास्ट पिक्चर में, मॉर्निंग टाइम में शेडो की लेंथ ज़्यादा थी, शेडो वॉज लॉन्गर, एंड ड्यूरिंग नून इट वॉज शॉर्टर. तो नेक्स्ट हम साउंड के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज साउंड? सो आपको पता है साउंड का मतलब है किसी भी तरह की ध्वनि होना, आवाज़ होना. सो व्हेन वी टॉक वी आर मेकिंग अ साउंड. अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो आई एम ऑल्सो मेकिंग अ साउंड. आवर टंग हेल्प अस टू मेक साउंड. वी हियर साउंड्स ऑफ ऑल काइंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. हम जो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? अपनी टंग की हेल्प से. और हम उस साउंड को सुन कहाँ से पा रहे हैं? अपनी ईयर्स की, कानों की हेल्प से. इफ़ यू स्ट्राइक अ स्टील टम्बलर विद अ स्पून इट मेक्स अ साउंड. अगर आप किसी स्टील टम्बलर को स्पून हिट करेंगे स्टील टम्बलर पे तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा. वी हियर वेरियस काइंड्स ऑफ साउंड सच एज द रिंग ऑफ द बेल और टेलीफोन, द क्राई ऑफ अ बेबी, द बार्क ऑफ अ डॉग. ऐसे ही हम डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं. सच एज द रिंग ऑफ अ बेल, घंटी. आप स्कूल में अपनी घंटी सुनते होंगे, छुट्टी की घंटी, या अपनी डोर बेल, कोई घर पे आता है तो घंटी बजाता है, या टेलीफोन की घंटी, किसी बच्चे के रोने की आवाज़, कुत्ते की भौंकने की आवाज़, या जैसे मम्मा पापा आपको बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स हम डेली यूज़ में सुनते हैं, डेली लाइफ में. सम साउंड्स आर सॉफ्ट विस्पर, सम साउंड्स आर लाउड, ring of the school bell. Some sounds are pleasant music, some sounds are unpleasant. Example, honking of a vehicle. तो आपको कुछ साउंड सुनने में अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जैसे विस्परिंग, हम धीरे धीरे बोलते हैं, विस्पर करते हैं. सम साउंड्स आर लाउड, कुछ तेज़ आवाज़ें होती हैं जैसे कि घंटी का बजना, स्कूल की घंटी का बजना. सम साउंड्स आर प्लेजेंट, कुछ साउंड्स हमें सुनने में अच्छी लगती हैं जैसे कि म्यूज़िक सुनना हम सभी को अच्छा लगता है. सम साउंड्स आर अनप्लेजेंट, अगर हम रोड पे जा रहे हैं और ट्रैफिक है, हॉन्किंग ऑफ द व्हीकल्स, तो वो आपको अनप्लेजेंट साउंड में आएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगता. वी लाइक टू हियर सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड्स. वी डू नॉट लाइक टू हियर लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड. हम सभी को सॉफ्ट और प्लेजेंट साउंड सुनना अच्छा लगता है. हम किसी को भी अगर तेज़ आवाज़ में बोलते हुए, चिल्लाते हुए सुनता है तो हमारे को बिल्कुल भी प्लेजेंट अच्छा नहीं लगता. तो जो अनप्लेजेंट साउंड होता है, जो तेज़ आवाज़ होती है, हम उसी को ही नॉइस कहते हैं. सो व्हाट इज़ नॉइस? व्हाट हैपन्स व्हेन एवरीबडी इन योर क्लास स्टार्ट्स talking loudly at the same time? What happens when all the vehicles on the road start honking in a traffic jam? जब आप क्लास में पढ़ते हैं और सब एक ही टाइम पे सारे बच्चे बोलते हैं, चिल्लाते हैं, और एवरीबडी इज टॉकिंग लाउडली, व्हाट हैपन्स? जब सारे बच्चे लाउडली बोलते हैं तो क्या होता है? इट क्रिएट्स नॉइस. इससे क्या होता है? नॉइस होता है, लाउड नॉइस, लाउड साउंड, दैट इज कॉल्ड नॉइस. और अगर आप ट्रैफिक जाम में कहीं फंस जाते हैं और सारे जो ड्राइवर्स हैं अब व्हीकल्स के, इफ़ दे, अगर वो हॉन्किंग करते हैं अपने
हॉर्न्स की, तो व्हाट विल हैपन, उससे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होगा, नॉइस होगा। तो व्हाट इज़ नॉइस, साउंड दैट इज़ लाउड एंड अनप्लेजेंट इज़ कॉल्ड नॉइस। तो जो बहुत तेज़ आवाज़ होती हैं, जो हमें कानों में सुनने को अच्छी नहीं लगती हैं, हम उसको नॉइस बोलते हैं। टू मच नॉइस डिस्टर्ब्स अस एंड इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। ज़्यादा शोर हमें डिस्टर्ब करता है एंड इट इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, यह हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। दिस इज़ वाई वी शुड लर्न टू स्पीक सॉफ्टली, इसलिए हमें हमेशा सॉफ्टली प्यार से बात करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्ले द टेलीविज़न एंड म्यूजिक सिस्टम्स एट अ वेरी लो वॉल्यूम so that we do not disturb other members of our family or our neighbors। तो जब भी हम किसी टीवी या म्यूज़िक प्ले करते हैं तो वो भी हमें बड़ा लो वॉल्यूम पे प्ले करना चाहिए, ताकि इससे हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स और हमारे नेबर्स भी डिस्टर्ब ना हो। सो इधर फैक्ट देख लेते हैं साउंड के बारे में। साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर। इफ़ वी शाउट ऑन द मून नोबडी कैन हियर यू, दिस हैपन्स बिकॉज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, इट ट्रेवल्स थ्रू एयर। अगर किसी भी प्लेस पे अगर एयर नहीं है तो वहाँ पे आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो ऐसे ही मून पे होता है, जब मून पे हम किसी को आवाज़ लगाएंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मून पर एयर नहीं है। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड फोर्स। व्हाट इज फोर्स? In everyday life, we push or pull things to move them. A push or a pull is called force. Force help us to do many things. डे टू डे लाइफ में हम या तो चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से अपोजिट साइड पे धक्का लगाते हैं, इसी को हम पुश बोलते हैं। एंड पुल, पुल जब आप अपनी तरफ खींचते हैं, पुश जब अपने से दूर की तरफ धक्का लगाते हैं। अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, इसी को हम फोर्स बोलते हैं, या तो पुश हो या पुल हो। फोर्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। फोर्स से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये द गर्ल इज़ मूविंग द ट्रॉली, तो ये पुश कर रही है ट्रॉली को, ये आगे लेके जा रही है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी हमें उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे गर्ल मोल्डिंग क्ले से खेल रही है, क्ले पर आप फोर्स लगाकर यू कैन चेंज द शेप ऑफ द क्ले। आप उसको सर्कल्स में, स्क्वायर्स में या किसी भी शेप में अपनी कोई टॉय कार या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट इससे बना सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो फोर्स बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, ये मूव कर सकती है ऑब्जेक्ट को, इट कैन स्टॉप अ ऑब्जेक्ट एंड इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। Next we will study about friction. Friction is a special force that slows down movements. तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स भी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्लो कर देती है, धीमा कर देती है। सो व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ द पुश और पुल शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं, इफ़ यू आर पुशिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को धक्का लगाते हैं, अगर आपकी वो पुश की जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की फोर्स से ज़्यादा है, तभी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। व्हेन फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस थिंग्स स्लाइड, जब फ्रिक्शन बहुत कम होता है तो चीज़ें स्लाइड करती हैं इजीली। फ्रिक्शन कब कम होता है? जब अगर आपका कोई वेट फ्लोर है तो आपका फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो जाएगा। व्हेन फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस थिंग्स स्लाइड, व्हेन इट इज़ मोर थिंग्स डू नॉट मूव। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो चीज़ें मूव नहीं करती। इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक, वी वुड कीप स्लीपिंग ऑफ। तो अगर हमारी अर्थ पे भी फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ऑलवेज स्लिप करते रहते, हम इजीली या प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते। नाउ लेट्स डिस्कस द की टर्म्स। व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है हमें, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पर बोलते हैं। जैसे हमने स्टडी किया, सन, आपका लैम्प, आपका दिया, these are examples. Non-luminous object, an object that does not give out light is called non-luminous objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको लाइट नहीं देते उनको हम बोलते हैं
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे आपका पेपर, टेबल, चेयर, बेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फोर्स। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। पुश या पुल को ही हम फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट शेडो। द डार्क पैच फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ शेडो। अभी हमने शेडो को पढ़ा कि आपकी परछाई क्या होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देती है तो आपको शेडो फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट नॉइस। अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। जो आवाज़ें आपके कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, चुभती हैं आपके कानों में, उसी को हम नॉइस बोलते हैं, जो अनवांटेड साउंड है। नेक्स्ट फ्रिक्शन। द फोर्स दैट स्लोज डाउन मूवमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स जो किसी की भी चीज़ की मूवमेंट को स्लो डाउन करती है, किसी भी फोर्स को उसके अपोजिट अप्लाई होती है पुश फोर्स के, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। सन ही हमारा मुख्य रूप से सोर्स है हीट और लाइट का अर्थ के ऊपर, हमारी पृथ्वी पर। लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर डार्क होगा, अंधेरा होगा, तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। परछाई कब बनती है? जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है। वी हियर साउंड विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। साउंड कैन बी सॉफ्ट और लाउड, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। हम कानों से बहुत सारी आवाज़ों को सुन सकते हैं। साउंड्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सॉफ्ट, लाउड और प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, जो हमें सुनने में अच्छी लगे और जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। फोर्स हेल्प अस टू मूव ऑब्जेक्ट्स, स्टॉप देम एंड चेंज देयर शेप। तो फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं और उनकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन किसी भी वस्तु की गति को कम कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। आई होप कि किड्स आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी हम लेकर आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।